वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अगर सिर्फ बेटियां हैं तो फिर विरासत कैसे तकसीम होगी। इसी आया मुबारका में अल्लाह ने फरमाया फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ स्नतैन फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक। अगर बच्चियां हैं, बेटियां हैं, अगर ख़वातीन हैं दो या दो से ज़्यादा, तो फिर जितना तरका, जितना वर्षा है उसके 2/3, 3 हिस्से, तो 2 उनका हो गया। ये इतना उनका हिस्सा बनेगा। जिस तरह, और इसके लिए साद बिन रबी वाली जो बात आगे मैंने बयान की है ना, पिछली रिवायत बयान की है कि एक शहीद सहाबी, उनकी बेवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर सवाल करते हैं कि मेरी बच्चियाँ, तो आपने उनको 2/3 दिलवाया। वो बात, यही दलील हमारे सामने है। उनका हिस्सा इस तरह बनेगा। फिर कहा कि वइन कानत वाहिदतन फला निस्फ, और अगर 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, सिर्फ एक ही है, तो फिर आधा हिस्सा उसको मिल जाएगा। ये तफसीलात आप कुरान करीम में, हदीस की किताबों में, या विरासत की जो किताबें हैं, इल्मुल फ़राइज़ की जो किताबें हैं, उनमें आप तफसीलन देख सकते हैं, या कभी बैठ के इसको डिस्कस भी किया जा सकता है। उम्मी चंद बातें जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। फिर ये भी फरमाया कि वालिदैन को कितना हिस्सा मिलेगा, वालिदैन को क्या हिस्सा मिलेगा, उसके बारे में वज़ाहत कर दी। वली अबवई लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस, वालिदैन उनको हर एक के लिए, यानी वालिद के लिए भी वालिदा के लिए, दोनों को छठा मिलेगा। छठा उसका, छठा उसका, एक छठा उसका, एक छठा उसका, इस तरह। लेकिन वालिदैन के बारे में मुख्तलिफ सूरतें और मुख्तलिफ हालतें हैं। 2-3 बातें हैं जो मैं अल्लामा इब्न कसीर ने नकल की हैं, मैं आपके सामने में वो अर्ज़ कर रहा हूँ। एक तो ये है कि अगर औलाद के साथ वालिदैन हैं, औलाद भी है, वालिदैन भी हैं, तो फिर वालिदैन में हर एक को, यानी वालिदा को भी वालिद को छठा हिस्सा मिलेगा। और अगर सिर्फ एक बेटी हो तो वालिदैन हर एक का हिस्सा छठा होगा, फिर भी उनका छठा उनको मिलेगा। फिर अगर, लेकिन यहाँ एक बात की, एक होता है असहाबुल फ़राइज़, एक होता है उलुल अरहाम। असहाबुल फ़राइज़ वो हैं जिनके हिस्से बाकायदा मुकर्रर कर दिए गए। उलुल अरहाम वो हैं जो रिश्तेदार हैं और उनकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, रिश्तेदार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। तो वालिद वो दोनों ज़ुमरे में आता है, वो असबा में भी आता है, उलुल अरहाम में भी और असहाबुल फ़राइज़ में भी। लिहाजा उसको 2 हिस्से मिलेंगे। शरीयत हमें यही बता रही है। और अगर सिर्फ माँ बाप हैं और कोई नहीं है, तो फिर जब तकसीम होगी तो माँ को सुलुस, तीसरा मिलेगा, और बाकी सारा बाप के पास होगा। इसलिए कि उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसने घर चलाना है, उसने और दीगर जितने फ़राइज़ और जिम्मेदारियां उसी ने अदा करनी है, वो माँ की जिम्मेदारी नहीं है। फिर अगर वालिदैन भाइयों के साथ शरीक हों तो बाप की मौजूदगी में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, वो बाप को मिलेगा, बाकी सारे वो उलुल अरहाम में आते हैं, वो पीछे रह जाएंगे। और माँ को छठा हिस्सा, फ़इन कान लहू इख़्वतुन फ़लिउम्मिही सुदुस, ये कुरान कह रहा है।
ये हदीस के अल्फाज नहीं, कुरान के अल्फाज हैं कि अगर भाई हैं तो वो पीछे हैं, बाप आगे है, नहीं बाप के भाई हैं तो वो पीछे रहेंगे, हिस्सेदार वही होगा। तो उसमें से माँ को छठा हिस्सा मिल जाएगा।